सरकार नहीं है, अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है। लोग मानते हैं या फिर दबदबा है लोग? भैया किसान पिसा रहल बा एकदम से। शिक्षा इतनी बड़ी महंगी हो गई है, गरीब आदमी पढ़ा पाए? कपड़ा फूक के जागी धरावल। बसपा पूरा ऑल इंडिया में चाय हुआ है। किरासन का तेल ना रही तो काम ना चली भैया। क्या जो आपको याद हो आप गए हों या कोई आपके साथ का गया हो, आपके कोई जान पहचान का गया? बेरोजगार हैं, 1 साल का भी देगा तो दौड़ के करेंगे। उम्मीद है अगर छोटे लड़का को भी सांसदी अगर मऊ से लड़ा दिया जाए तो वो भी जीत जाएगा। 400 का पार का तो था लग जाएगा इस बार। बहुत बार मुलाकात, क्रिकेट खेलते थे हम लोग, देखने जाते थे, यहाँ शिकार खेलने आते थे हम लोग, कबड्डी इनके साथ खेलते थे। जो बीजेपी को हराएगा वही कैंडिडेट हमारा है। कहें आप लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं? भाजपा के खिलाफ जो पार्टी रहेगी उन्हीं लोग को हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा भाजपा का काम ऐसे अब हम लोग को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए कि 5 किलो अनाज देकर के जिस कुत्ते को फेंक दिया जाता है 1 टुकड़ा रोटी। गरीबों का मासिया तो है ही थे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट तो जमीन पर स्तर पर उतार रही हैं, लेकिन ऐसे लोकसभा क्षेत्र में हम लोग पहुंचे हुए जहां पर कभी उनका कोई किसी भी पार्टी का कोई कैंडिडेट अभी तक मैदान में नहीं है। बलिया के लोकसभा क्षेत्र में हम लोग इसमें पहुंचे हुए हैं और पास में ही देखिए सड़क है और यहीं से हम लोग गुजर रहे थे तो तमाम यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं जिनसे कि हमने सोचा थोड़ा सा बात किया जाए चुनाव को लेकर के, क्योंकि थोड़ा सा इन लोगों को ज़्यादा अनुभव रहेगा। बहुत दिनों से जैसे देख रहे हैं इस गवर्नमेंट को भी और पिछले भी गवर्नमेंट को इन्होंने देखा भी होगा कि किस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिल रहा है लोगों में, महंगाई या फिर और भी तमाम चीज़ें हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है या फिर नहीं, जो तमाम हमारी बातें होंगी इनसे होने वाली हैं। आइए थोड़ा सा लोगों से बात करने का प्रयास किया जाए। चाचा यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, क्या नाम हुआ? हमारा नगदू सिंह यादव। तो यह बताएं कि महंगाई आपको मार्केट में लगता है, जब आप सामान कोई लेने जाते हैं तो महंगाई लगता है पहले से ज़्यादा? महंगाई का तनी मनी महंगाई बा। हाँ, गेहूँ हो गई 2600-2700 रुपया कुंटल, जवन की 1200-1300 रुपया रहा कुंटल। तो उसी के हिसाब से डीएपी वगैरह का भी तो दाम बढ़ा है, जो किसान खेत में जो खाद किसान पिसाता भैया, किसान पिसा रहल बा एकदम से। हाँ हाँ। तो फिर और भी जैसे आप कह रहे हैं कि महंगाई में आपने केवल गेहूं की बात किया है, तो जितना किसान आदमी बना सब पिसाता। कैसे बताएं? पिसाता का इतना महंगाई हो गई बा कि अब हम इनका का बताएंगे। जैसे का सामान महंगा भावा? कुल सामान महंगा बा। अब तो बताओ तेल रहा 30 रुपया 40 रुपया 100 रुपया हो गए। पेट्रोल की सरसों का तेल, सरसों का तेल बात कहतनी, डीजलों को बात कहतनी, पेट्रोलों को बात कहतनी, कुल बढ़ जाता ठेकाने। बताओ किरासन का तेल हमने का कपड़ा फूक के जागी धरावल। राशन के तेल इतना मिलत है कि परेशान हो गल बन जा। तो सरकार तो कह रही है कि 24 घंटा 18 घंटा बिजली दे रहे हैं, तो कहीं किरासन का तेल अब के नहीं कर दें? अरे किरासन का तेल ना रही तो काम ना चली भैया। तो पहले किरासन का तेल तो इसलिए दिया जाता था ना कि दीप बत्ती जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए। हाँ, तो वो सबके नहीं खे ना, बिजली हमन के पास नहीं खे तो कहाँ ले बिजली ले आवल जाई? सरकार के तो कागज में लिख दिया गया है कि 24 घंटा बिजली हम दे रहे हैं। हाँ, तो जे बिजली लगावले बा पहले ही मांगा था 3000 रुपया, तो हम कहाँ ले जमा करके दें? हम किसान आदमी, हम तो खुद बोरा ढोए वाला है। मिल में आलू का गोदाम में हम बोरा ढोइला। अच्छा, कितना कमा ले वाला? कितना कमाए? 200-250 रुपया कमाइला। कुल हमार एको धूर खेतो नहीं खे, एगो धूर खेत नहीं खे। खेती करे जाई 20,000 रुपया बीघा बा, और 20,000 वो लगाई बा, 20,000 ओकर अथू लगाई, बिया बाल जोताई बोवाई, तो कहाँ ले आई? अब कैसे चला था खर्चा? कैसे का केहू तरह हम पैसा आज बताओ 50 किलो गेहूँ ले ली है तो 1200 रुपया, पुरान गेहूँ का 1200 रुपया देनी है 50 किलो का। 50 किलो आज माने 2400 रुपया। हाँ, 2400 रुपया। 2600 रहा गवाही का वैसा आदमी रहा तो दे दिला। तो कहाँ लगा था कौन सरकार आई तो महंगाई कम? हम कहते नहीं अखिलेश का सरकार आई तो कुल ठीक रही। हाँ, यो तो राशन वासन फ्री मार बांट अरे राशन देता ना 5 किलो राशन से का हो गया? दवा हमार तो बताओ इतना उम्र हो गई, इतना थुकुल बाणों से कि हमार 71 होके जाए वाला बा, अब हम पेंशन आज तक लेने के बनल। कहीं ऑनलाइन वगैरह ना करवाए? नहीं, अब आदमी के साथ देता, केहू नहीं के साथ देवे वाला। तो मतलब आपके कहने से कि अखिलेश यादव आएंगे तो महंगाई कम? हाँ भैया, वो आई है तो हम खुश बनी।
तो कल यहाँ आए रहन गाजीपुर गए रहन मिले? हाँ 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 मोहम्मद- हाँ 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 गई लानी अच्छा हाँ गाजीपुर आई लाना ये जहे आई लाना हाँ गाजीपुर का। यही क्या कहते हैं यूसुफपुर। हाँ हाँ, फाटक पर आई लाना हाँ। ये जहाँ क्या कहला अफजाल मुख्तार के मुगल बना एम आई लाना जा कैसन बान मुख्तार? मुख्तार तक काम खत्म हो गई भैया कैसे रहन? कैसे का उ थाना में कितना दिन का रहा हाँ भैया तब का करबो। अखिलेश यादव तो मिल के गए ना यहाँ से। हाँ सबसे मिलन बड़ा भाई उनके का पूछे के बा। बड़ा लोग मसीहा मसीहा कह रहे थे उनको। मसीहा बटले बड़ा कि हमें दूर आई बा हम्म। ना हमें दूर आई नहीं थे। चलिए मतलब इनका कहना है कि अखिलेश यादव यहाँ तो महंगाई कम हो जाए, सही बात बा? जी हाँ सही बात भैया। क्या नाम है आपका? हाँ अभी सोच जमार भैया ही। अच्छा जी। तो ये बताओ कि अखिलेश तो अब क्षेत्रीय पार्टी है ना, तो ये कैसे पीएम का सपना देख पाए हैं? भाई उनका विचार था उनके हिसाब से। हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ तो हम भैया हम तो बसपा वाले भैया हैं। हाँ, हाँ बसपा पूरा ऑल इंडिया में चाहे हुआ है हाँ। तो हम उसको देंगे ना भैया। तो आप अभी कहें कि हम कहें अखिलेश आ जाएंगे तो कहें आप हाँ कि हाँ हाँ बिल्कुल हम कहेंगे नहीं। हैं, तो आप भी कहें कि हाँ हाँ ठीक है अखिलेश आ जाएंगे। हम तो भाई चाहेंगे बसपा का सरकार बने भैया। अच्छा हाँ तो उनके आने से क्या आपको मतलब बेनिफिट होगा? जैसे ये कह रहे हैं महंगाई वगैरह। बेनिफिट मिलेगा और हमको बेनिफिट मिलेगा भैया। हाँ, हाँ जैसे कोई भी आएगा भैया तो उनको अनफिट और बेनिफिट दोनों मिलेगा और हमको भी बसपा और सपा आएगा तो अनफिट और बेनिफिट सब मिलेगा हमको भी। अच्छा भाजपा में तो पिसा ही रहे साला। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं चाचा कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई आपको मार्केट में जाते हैं तो कौन सा चीज़ जो लेने में सबसे ज्यादा लगता है कि हाँ ये चीज़ें महंगी हो गई हैं? सब कुछ महंगा हुआ भैया, सब कुछ देखिएगा जैसे तब। कुछ का एग्जाम्पल बतावा। का सब्जी देख ही रहे हैं ना, आलू का भाव देख ही रहे हैं ना आप। हाँ। हैं बताइए आलू ₹130 आलू को देख ही रहे है कि नहीं? हाँ हाँ तब क्या? रुपया किलो टमाटर 60 रुपया किलो हो गई ले जहाँ। हाँ का खाई दे हमनी का हैं? तो कह रहा किसान किसान बोवता मिल जाता खाद बिया लगावा जोताई लगावा कुल काम खत्म। अच्छा ये बताइए इतना महंगाई काहे हो रहा है? किसान के यहाँ जाइए तो वो हाँ, कहता है नहीं कि काहे हम बताएं तो कि बीच काहे के बिचौलिया काहे ऐसा कर रहे हैं, क्या लग रहा है? और बांध तनी राशन दे तना भाई तो राशन तो ठीके मिलता है मजदूर नहीं के हमनी खातिर ठीके बा। हाँ अब तो इतना आदमी बाड़ा हमारा घर में 12-13 आदमी बाड़ा खाली हमारे एगो पेंशन बनल बिया खाली अथू राशन कार्ड अच्छा ललका कार्ड है। हाँ 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 नहीं मिलेला ई नहीं की गद के नहीं के मिलल। हाँ, हाँ। हाँ मिलेला तो 2 आदमी के बा 8-9 आदमी बाड़ा आ केहू का नहीं के बनल भाई तो उसी पर से यूनिट मिलता होगा ना 35 किलो मिलेला ललका काठ बा हमार हाँ। बस 2 जना का 35 किलो मिलेला। अब बजड़ा में बजड़ा देता ना जा बजड़ा। हाँ हाँ ऐसा तो नहीं होता है कि जितना यूनिट है उससे कम तो आपको नहीं मिलता है, वजन कम नहीं मिलता है ना? नहीं 2 आदमी का उमा कटवा में बटले बा। अच्छा हाँ और लइकन का नहीं खे केनो को। चलिए आप देख पा रहे हैं कि इतने लोग हैं, थोड़ा सा और लोगों से भी बात करने का प्रयास किया जाए। चाचा क्या नाम हुआ? चारंगधर यादव बोलिए। ये बताएं कि जैसे लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई बा, बेरोजगारी भी आपको लगा था कि बढ़ गई बा? देखिए आज के बच्चों का भविष्य ही सब खा गए भाजपा वाले। आज के जो भी नौनिहाल हैं अच्छी शिक्षा लेकर के भी और बेरोजगार के शिकार हो रहे हैं। इन लोगों की पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है क्या चला रहे हैं। शिक्षा इतनी बड़ी महंगी हो गई है, गरीब आदमी पढ़ा पाएगा? सेमेस्टर वाइज परीक्षा जब ले रहा है कोई पढ़ा पाएगा बच्चा अपना? बीए में 6 सेमेस्टर किया है और 6 सेमेस्टर में 8 से 10 हज़ार एक सेमेस्टर का लग रहा है। गरीब आदमी पढ़ा पाएगा? हम आपसे सवाल कर रहे हैं। जब जिनके पास इनकम रहेगा वही पढ़ा पाएगा, जिनके पढ़ा पास नहीं। पाएगा। और बेरोजगारी इतना हद से सीमा से पार है कि रोजगार के हर अवसर को खा गया है सरकार, हर अवसर को खा गई। कल अखिलेश यादव एक बात बोले थे वहाँ पर कि अभी देखिए अग्निवीर की अभी 4 साल हुई है, अभी पीएससी वालों को और पुलिस वालों को कहें कि आपके 3 साल हो जाएगी अगर फिर से दोबारा गवर्नमेंट आ गई तो। एकदम समझ लीजिए कि ये सरकार खा जाएगी उसको भी। पुलिस पीएससी नहीं, ये सबकी जनता को नब्ज को पकड़ लिया है। बच्चे बेरोजगार हैं, 1 साल का भी देगा तो दौड़ के करेंगे। 1 साल का भी देगा लेकिन भविष्य के सीमा पर जो लड़ने जा रहे हैं 4 साल में वो मार दिए जाते हैं तो उनको परिवार को कौन चलाएगा बताइए? ये सरकार नहीं है, अंग्रेजों से भी बदतर सरकार है ये। तो ये बताइए क्या कारण है कि आपके बलिया में अभी तक कोई भी पार्टी ने अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारा है यहाँ पर? कारण यही है जनता का आक्रोश है।
जनता इनको वोट देने वाली नहीं है इस बार। अच्छा, इस डर से समझ में नहीं आ रहा है कि किसको हम दें। तब कैसे 400 पार का नारा दे रहे हैं वहाँ से? 400 का पार का तो था लग जाएगा इस बार। हाँ, हाँ, ये ईवीएम के भरोसे इन सबों की बात आ रही है। अच्छा, जनता वोट देने वाली नहीं है इनको। हाँ, हमेशा देखिए, अगले बार सरकार होती तो अखिलेश की होती। इस बार सरकार की सपना ही नहीं होता, लेकिन ईवीएम है। ईवीएम को सही नेता बात उठाते हैं, सब कुछ हैंग कर लिए हैं सब। तो बताइए क्या माहौल लग रहा है इधर, अगर किस पार्टी का माहौल लग रहा है इधर? ये जो जीतेगी सपा बसपा, जनता उसी के तरफ भागेगी, ये जान लीजिए। भाजपा के खिलाफ जो भी जीतेगा, हम लोगों का नारा है, उसके ऊपर लगाओ मोहर। क्या लग रहा है, कौन सा पार्टी का माहौल लग रहा है इधर? आपको क्या लग रहा है? अखिलेश का लग रहा है। ऐसा का खास बात है अखिलेश में? खास बात है, कुछ तो बताइए, जो लोग देख रहे हैं वो भी तो जानना चाहते हैं। बात यही है कि मान लीजिए ये मायावती भी यहाँ पर मतलब अगली बार भी मतलब कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, उम्मीद है कि इस अगली बार अफजल अंसारी बसपा से थे, इस बार सपा में जाएंगे, तो ऐसा ही लग रहा है कि नहीं, सपा का ही सीट यहाँ से निकलेगा। अच्छा, हाँ, तो क्या मतलब उनके अंसारी परिवार का इधर भी वर्चस्व है, यहाँ तक भी है क्या? वर्चस्व यहाँ की नहीं, पूरे जिले की बात करिए, पूरा पूर्वांचल की बात करिए, वर्चस्व की बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए, लोग मानते हैं या फिर दबदबा है? लोग उनकी इज्जत करते हैं कि दबदबा है? इज्जत करते हैं। हाँ, जाने के बाद वहाँ पर हम लोगों को हर मतलब इज्जत लोग देते हैं। हाँ, अगर कुछ कमी आ जाती है तो व्यवस्था भी मिल जाता है। अच्छा, हाँ, बस ये कोई दबदबा ऐसा वाकया जो आपको याद हो, आप गए हों, या कोई आपके साथ का गया हो, आपके कोई जान पहचान का गया हो? हाँ, लोग गए हैं, बहुत लोग गए हैं जाड़े के। अभी इस मौसम में, जाड़े के मौसम में लोग गए थे। मान लीजिए कि गरीब लोगों को तो भैया जी से कहा गया कि भैया इन लोगों को एक कम्बल दे दिया जाए, तो उन लोगों ने कम्बल बंटवाया। कहे कि नहीं, गरीबों को जाड़ा का मौसम है, एक तो मान लीजिए विधवा औरतों को और जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों को, हर लोगों को एक कम्बल उन लोगों ने दिया। हाँ, और इसमें क्या, तो भाई इसीलिए समाजवादी कहीं हो चाहे बसपा कहीं हो, हम लोग अफजालवादी हैं, अफजाल को वोट ही करते हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए कि पड़ोसी भी हैं और समय पर काम भी आते हैं। मतलब काम आते हैं इसलिए सही है। हाँ, चलिए, अब तो मुख्तार अंसारी जी नहीं हैं, उनके जाने के बाद क्या समीकरण कुछ बदलेगा? नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं। जैसा था, मान लीजिए जो जाना था वो चला गया, लेकिन कार्यभार वही चलेगा, राजनीति वही है। अरे माने लड़का विधायक है, अगर उम्मीद है अगर छोटे लड़का को भी सांसदी अगर मऊ से लड़ा दिया जाए तो वो भी जीत जाएगा। अच्छा, तो ये बताइए, मुख्तार अंसारी को लोग कहते हैं कि बड़ा मसीहा की संज्ञा देते हैं, आप लोगों के नज़रिए में क्या है? इधर के क्षेत्र में क्या लोग मानते हैं उनको? मसीहा है, ये है, भाईचारा के हिसाब से रहते थे, हम लोगों के साथ में रहते थे वो। अच्छा, कभी मुलाकात हुआ है हाँ, आपका? बहुत बार मुलाकात। क्रिकेट खेलते थे हम लोग, देखने जाते थे, यहाँ शिकार खेलने आते थे हम लोग, कबड्डी इनके साथ खेलते थे। हाँ, हम लोग जाते थे उनके साथ, खबाड़ बिछाते थे रहर के ऊपर, तो शिकार खेलते थे। हाँ, खबाड़ हम लोग बिछाते थे और वो अपना शिकार खेलते थे। भी लोग हैं। ये बताइए चाचा, क्या लग रहा है माहौल? क्या नाम हुआ आपका? राजा राम। ये बताइए कि क्या लग रहा है माहौल, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है इधर? चुनाव इधर भाजपा नहीं खे। हाँ, कौ पार्टी जीते था? हमने के तो, हम तो बहुजनिया है, हमार का लेल बनी। हाँ, हाँ, क्या बहुत लोग कहते हैं कि जब से राशन बांटे लगा है भाजपा, तब से बहुजन वाले जो मायावती का कोर वोट है वो चला गया। 17 परिवार बा हमारा पाले, 4 परिवार के राशन मिलेला भाजपा सरकार में। हाँ, 69 वर्ष भइल, आज ले हमके पेंशन न मिलेला, अच्छा, तो का कल जाई? और सरकारी योजना का लाभ, आयुष्मान कार्ड वगैरह? हमके कुछ लाभ नहीं है। हाँ, कोई लाभ नहीं है हमको। तो किसको वोट देंगे? मायावती को? हम मायावती वाला ही कब्बो। चलिए, मतलब कोई कैंडिडेट आएगा जाएगा हाथी पे ही। का दादा बात कर रहे हैं कि पहले जैसा माहौल होता था, जब चुनाव आता था जगह जगह पोस्टर लग जाते थे, खूब जनसभाएं होती थी, अब वैसा माहौल लग रहा है अभी आपको? ना, हाँ, सब आचार संहिता में ये सब नियम है ही नहीं। आचार संहिता का कोई उल्लंघन पहले नहीं। तो खूब चलता था। पहले हाँ, इतना लोग केयर नहीं करते थे। हाँ, अब आचार संहिता का उल्लंघन बीजेपी वाले करेंगे तो ठीक है, अगर अदर पार्टी कोई कर देगी तो फिर उसको जेल जाना होगा। तो ये बताइए, अभी तो मतलब तो कोई कैंडिडेट आया ही नहीं है, लेकिन अगर हम लोग पार्टी की बात करें तो आपके नज़रिए से क्या लगता है, इधर का क्या माहौल है? कौन सी पार्टी बहुमत में लग रही है? बहुमत में यही है सर,
जो बीजेपी को हराएगा हाँ। वही कैंडिडेट हमारा है। कहें आप लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं? हम लोग बीजेपी का महंगाई, बीजेपी ने हम लोगों का बेरोजगारी छीन लिया, हम्म। तमाम कौन मुद्दा सा है। रोजगार करते रहे जो छीन लिया? क्या कोरोना में कितनी कंपनियां बंद हो गई, हाँ। छोट छोट के लोग आए, कितने लोग मरे, पैदल आए। तो कोरोना को तो भाजपा ने नहीं दिया था ना, वो तो तो भाजपा को व्यवस्था देने सरकार किसकी थी? किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। तो सुविधा कौन देगा? घर का जो गार्जियन रहेगा वही। जब चौकीदार ही चोर है तो हम लोग क्या बात करें? अरे उससे ऐसे काहे कह रहे हैं? हम वही बात। चलिए दादा ये बताइए, क्या लगा था चुनाव का माहौल? यहाँ पर अभी कुछ अंदाजा नहीं चल रहा है। अच्छा। कोई पार्टी का कोई खास नेता ही नहीं उतरा है तो क्या था चलेगा। हाँ। तो पार्टी की बात करें तब? पार्टी की बात चलेगी तो फिर जैसे सपा है, बसपा है, चाहे वो भाजपा के खिलाफ जो पार्टी रहेगी उन्हीं लोग को हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मतलब भाजपा के खिलाफ कोई आ जाएगा उसी को देंगे? किसी का ऐसा कहें भाजपा का कौन सा नीति आपको बुरा लगा है? नीति बुरा उसका है कि बहुत सा चीज़ें उसका बुरा है लग रहा है ना। जैसे कि 5 किलो अनाज देकर के जिस कुत्ते को फेंक दिया जाता है, 1 टुकड़ा रोटी, 1 टुकड़ा 5 किलो से 1 महीना कोई बुजुर्ग खा लेगा, हम लोग खा लेंगे? नहीं, वो तो सहायता के लिए दिया जाता है ना, कि जो आपके घर में मान लीजिए 20 किलो होगा, 5 किलो दे देगा तो 25 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो उसे कुत्ते समझ कर 25 किलो राशन देकर भरमा रहा है सबको कांग्रेस, अरे भाजपा। और क्या कर रहा है? और गैस वगैरह जो दे रहे हैं जो 400 का जो सिलेंडर मिला था 1200 के 1100 के हो गया है। हाँ, हम लोग 4000 में कराए थे उसका कनेक्शन, 1100-1200 दे करके खाना बनाते हैं। कैसे ही बार तब जीत रहे थे, इतनी बार हर 12 जीत, 14 में जीते, फिर अब 19 में जीते, 22 में जीते हैं। जैसे कि पहले जीतता था कांग्रेस एबीएम द्वारा, उसी तरह से एबीएम द्वारा ये भी जीत रहे हैं। एबीएम अगर आज हट जाए तो उनका छक्का छूट जाएगा। अच्छा। हाँ, एबीएम से तो जीते हो रहा है, और क्या हो रहा है? तो बैलेट से हो जाएगा तो जी बैलेट हो जाएगा तो उनका भागे की पड़ी छोड़ के जहाँ से ऐड बना तो हम चाय बेचने के लिए चले जाएंगे। अच्छा। लेकिन ये कहिए कि बैलेट होने ही नहीं देंगे सब, तो कहाँ से होगा? हाँ। चलिए, मतलब आपको मतलब भाजपा की कोई भी योजना आपको अच्छी नहीं लगी? क्या योजना दिया है? ना घर दिया है, ना खेत दिया है, ना खलिहान दिया है, आवास वगैरह तो लोगों को जिनके पास नहीं दिया है। नहीं, एक जहाँ गांव में सड़क बनवा दिया है बालू का। बालू का सड़क अपनी योजना से बनवाया है, रोज खरहर से मारते हैं तो बालू निकल जाता है। सड़क भी ऐसा नहीं बढ़िया बना है। तो का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया होगा? भ्रष्टाचार का भेंट है कि अपना प्रधान भी भाजपा ही है, अपना मिल कर कमा कर खा लेते हैं और जैसे मन करता है बनाते हैं सब। चलिए, एक नवयुवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? राजेश यादव। राजेश जी, आपको क्या लगता है माहौल में यहाँ पर? ये तो अपनी पार्टी बोल रहे हैं हम 400 पार जाएंगे। हम जो कहेंगे वो हो जाएगा? नहीं, जो जनता चाहेगी वही होगा ना। आप कह रहे हैं हम 400 पार जा रहे हैं। अरे पहले जनता के बीच में आइए, देखिए क्या जनता का हाल है, क्या कर रही है जनता, कैसे मर रही है, क्या हो रहा है। कुछ उनको माहौल लगा होगा तो इसलिए कह रहे होंगे। माहौल उनका है, वो जो कहेंगे वही होगा, उनके हाथ में सब कुछ है। अभी किसी के ऊपर सीबीआई लगाएंगे, किसी के ऊपर ईडी लगा देंगे। इनकी सरकार है, जिसको चाहेंगे उसको दबा देंगे। और कुछ क्या करना है उनके। चलिए, तो क्या लगता है यहाँ से कौन सी पार्टी तब जीतेगी फिर? भैया यहाँ पे भाजपा के छोड़ के कोई भी पार्टी आएगी उसको वोट दिया जाएगा। तो बट नहीं जाएगा कई भागों में? अरे भैया, जो जीतेगा कैंडिडेट उसी को सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा। हाँ, चलिए, लेकिन भाजपा को नहीं देंगे आप लोग? भाजपा को चलिए, देख पा पार्टी है ना। अच्छा। जब इनकी आए थे पहले बार 2014 में, तो बोले थे कि हम हर आदमी को 15-15 लाख रुपया देंगे। आज तक ले किसी को दिए हैं? बदवा में अमित शाह करते चुनावी जुमला है, तो जुमला है, बता दीजिए, जुमलाबाजी हो जाएगा। चलिए, मतलब कहना इन लोग का यही है कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी कैंडिडेट आ जाएगा उसी को हम लोग जिताने वाले हैं। क्या लगता है भाई साहब, जो कह रहे हैं वही वैसा ही होगा? सही कर रहे हैं। हाँ। ऐसा कौन सा मतलब काम आपको भाजपा का, जो ऐसा कोई भी काम है जो आपको अच्छा लगा है? भाजपा का काम ऐसे अब हम लोग को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए कि
बहुत लोग हैं बच्चे की पढ़ पढ़ के बेभविष्य बन चुके हैं। वो तो कहते हैं कि चाय बनाइए, चाय से घर पर जाए, पकौड़ा बनाइए, उससे कुल हो जाएगा। हम तो पकौड़ा बना लेंगे, हमारे बच्चे भी तो आकर पकौड़ा बनाएंगे, और उनके लड़के विदेश पढ़ेंगे, IAS बनेंगे, कोई कुछ बनेगा, बड़ा अधिकारी बन जाएंगे। डिग्री लेके पकौड़ा बनाया जाएगा। हाँ, डिग्री लेके पकौड़ा बनाया जाएगा, उसी को देखा जाएगा। गरीबों के बच्चों का नहीं भविष्य बन पाएगा इस सरकार में। चलिए, हम लोग इसमें मुख्तार अंसारी के घर के काफ़ी करीब हैं, तो मुख्तार अंसारी का क्या मतलब बिहेवियर है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि मसीहा हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प करते रहे। इधर के अगर हम लोग क्षेत्र की बात करें तो क्या आप लोग क्या समझते हैं उनके बारे में? वो तो सही आदमी थे, गरीबों का मासिया तो है ही थे वो, किसी को सताने वाले इंसान नहीं थे वो। किसी को सताया जाए, मारा जाए, चाहे किसी को कोई दिक्कत नहीं था उनसे। तो काहे लोग माफिया फिर कहते हैं? माफिया जिसके लिए होते थे वो होते थे, सबके लिए थोड़ा माफिया थे। आप ही को कोई सताएगा तो आप तो मारेंगे ही, ऐसा थोड़ा कि आप मरा कर चले आएंगे, घर में बैठ जाएंगे चुपचाप बैठ कर, ऐसा तो होगा नहीं। आप तो कुछ न कुछ करेंगे उपाय उसका। तो वही वो भी इलाज करते थे। चलिए, आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये बलिया का लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पर अभी किसी भी पार्टी ने अभी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। 1 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, जो 7वां चरण सबसे अंतिम चरण है, उसी समय यहाँ पर वोटिंग होगा। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को यहाँ पर उतारती है और कौन विजेता घोषित होता है। बहुत करीब में ही मुख्तार अंसारी का घर है, अब उनका इंतकाल भी हो चुका है और कहीं न कहीं उनका प्रभाव इधर तक भी है। लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं वो एक अच्छे इंसान के तौर पर यहाँ पर जाने जाते थे। तो जिस पार्टी में वो हैं अफजाल अंसारी, जैसे कि सपा में तो सपा का ही लोग कह रहे हैं कि गढ़ है, तो उन्हीं को जिताए। जो भी पार्टी से मतलब समाजवादी पार्टी जो भी कैंडिडेट आएगा उनको यहाँ पर जिताने का ही लोग प्रयास करेंगे। चलिए, ऐसे ही जुड़े रहिए, तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। पूर्वांचल के अलग अलग ज़िलों से ये हमारी खबरें आपको पहुँचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।